क्या बिहार चुनाव में घुसपैठ मुख्य मुद्दा बनने जा रहा है? क्या घुसपैठ का मुद्दा ही बिहार की सत्ता पर एनडीए की वापसी कराएगा? क्या घुसपैठ के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन महागठबंधन पर बढ़त लेने में कामयाब रहेगा? कहीं घुसपैठ के सहारे बीजेपी बिहार के कुछ हिस्सों में जातीय समीकरण के फैक्टर को कुंद करने की फिराक में तो नहीं? क्या घुसपैठ का मुद्दा पूरे बिहार में बीजेपी या एनडीए गठबंधन को बढ़त दिलाने में कामयाब रहेगा? दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सांसद गिरिराज सिंह के बयानों ने इस बहस को जन्म दिया है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को बिहार में बसाने का आरोप लगाया है। इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने बिहार में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी बदलाव का दावा किया, तो वहीं गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। सवाल ये भी बड़ा है कि क्या एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उठाए गए घुसपैठ के मुद्दे पर एनडीए के घटक दल मसलन लोजपा और जेडीयू एकमत होंगे? दरअसल एनडीए में लोजपा और जेडीयू जैसे दलों के लिए हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा बड़ा फैक्टर नहीं। कम से कम नीतीश कुमार तो इस मुद्दे पर बहुत सहज नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी का आक्रामक होना जेडीयू और लोजपा को नुकसान पहुंचा देगा? क्या सीमांचल की मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा चुना है? सवाल है कि क्या इसमें बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? दरअसल लोकसभा और फिर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे का प्रयोग कर चुकी है, लेकिन पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। पत्रकार विवेकानंद कहते हैं कि बिहार में घुसपैठिया का मुद्दा एक खास क्षेत्र सीमांचल के लिए प्रभावी हो सकता है। पूरे बिहार पर इसका बहुत असर नहीं होगा, वह भी तब जब नीतीश कुमार की अगुवाई में आप चुनाव लड़ रहे हैं। किशनगंज, अररिया जैसे जिलों में हिंदुओं के बीच यह मुद्दा रहा है, लेकिन इस संदर्भ में भाजपा किसे घेरेगी? 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार, बिहार में कुछ सालों को छोड़ दें तो 20 साल से एनडीए की ही सरकार। इन वर्षों में यदि घुसपैठ हुई तो उसमें आपके शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे। झारखंड चुनाव के समय भी इस मुद्दे को भाजपा ने उठाया था, लेकिन फलाफल क्या निकला? असल में ये मुद्दे गंभीर हैं और चुनाव में इस्तेमाल होने से ऊपर की चीज है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से अधिक यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मेरी राय में इन मुद्दों के चुनावी इस्तेमाल से हर दल को बचना चाहिए। साथ जो सच में घुसपैठी हैं उनको पहचान कर रिपोर्ट करना चाहिए। दरअसल बिहार में जब से विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई, विपक्ष ने इसको अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी और गरीब मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश बताया। 18 सितंबर को भी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के सहयोग से अल्पसंख्यकों, दलितों और अति पिछड़ा को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। बिहार में इसके लिए बाकायदा महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा भी निकाली। किशनगंज सहित आसपास के मुस्लिम बहुल जिलों में यह दावा किया गया कि समुदाय विशेष के मतदाताओं को मतदाता सूची से निकाला गया है। इस यात्रा को लेकर गुरुवार को बेगूसराय में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी बिहार में विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा, उद्योग की स्थापना या बुनियादी ढांचे के निर्माण का विजन लेकर नहीं आते, बल्कि वह बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने आते हैं। उन्होंने लोगों से ही सवाल कर लिया था कि क्या घुसपैठियों को बिहार में वोट का अधिकार, फ्री राशन, रोजगार, आवास और पेयजल की सुविधा मिलनी चाहिए। भीड़ ने नहीं कहकर हाँ में हाँ मिलाई। अमित शाह ने कह दिया कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई तो प्रत्येक जिले में घुसपैठियों की संख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में घुसपैठिए बढ़ेंगे और यदि एनडीए की सरकार बनी तो बिहार आगे बढ़ेगा। विपक्ष ने अमित शाह के बयान का यह कहकर विरोध किया कि बीजेपी बिहार में लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाना चाहती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को पूर्णिया में पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल कर ही रहेगी। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर घुसपैठियों के प्रति नरम रुख रखने का आरोप लगाते हुए कहा था कि घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव चिंता का कारण है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए को अंदाजा हो गया है कि वे सुशासन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के मुद्दे पर फेल हो गए। अब मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कथित घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि मान भी लें कि घुसपैठ हुआ है तो जिम्मेदार कौन? 11 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज, 20 साल से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। सत्ताधारी गठबंधन आज तक एक भी घुसपैठिया पहचान क्यों नहीं पाया है? जवाब में बीजेपी ने कहा कि बिहार में जब भी महागठबंधन की सरकार बनी है, घुसपैठ को बढ़ावा मिला और अवैध तरीके से सीमा पार से आए लोगों को बसाकर वोट बैंक बनाया गया।
गौरतलब है कि बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद 1 अगस्त 2025 को मतदाता सूची का मसौदा आया, जिसमें 7.24 करोड़ वोटर्स हैं। दावा है कि ये जनवरी के आंकड़ों से 56 लाख कम है। वहीं कई जगह यह दावा किया गया कि 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से हटाया गया। हालांकि निर्वाचन आयोग ने जानकारी नहीं दी है कि किस समुदाय के कितने लोगों को मतदाता सूची से हटाया गया है। गौरतलब है कि गोपालगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, गया और दरभंगा से सर्वाधिक मतदाताओं का नाम कटा है। वहीं शिवहर, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बक्सर, लखीसराय, जहानाबाद, कैमूर, अरवल और शेखपुरा वो जिले हैं जहां सबसे कम मतदाताओं का नाम कटा है। अब इस सूची को देखिए तो केवल दरभंगा ही वह जिला है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। घुसपैठ पर अमित शाह के बयान के बाद बिहार में बीजेपी के नेता काफी आक्रामक हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर देश को धर्मशाला बनाने का खेल खेलने का आरोप लगाया। वहीं आरजेडी पर इनका सहयोग करने का आरोप लगाया। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों को बिहार में स्थापित करके उनको नागरिक बनाना चाहती है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही। घुसपैठियों की वजह से स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी होती है और जब कोई संवैधानिक संस्था इसे रोकने की कोशिश करती है तो उनको ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये नहीं चलने देंगे। सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि हमने घुसपैठिया मुक्त भारत का संकल्प लिया है। मस्जिदों के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिक बनाने का खेल होता है। बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों को संरक्षण देती। बंगाल के 24 जिले मुस्लिम बहुल हो गए। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मधुबनी, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी और बेतिया में जमकर घुसपैठ हुआ है। भारतवंशियों की हकमारी हो रही। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि 1971 में भारत आए विदेशी नागरिकों को भी डिपोर्ट किया जाएगा। सीमांचल के इलाके में 24 विधानसभा सीट है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। चुनाव में जातीय समीकरण भी काम आता है। यहाँ वोटर्स जाति के आधार पर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी या फिर छोटे दलों को वोट करते हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी की सोच है यहाँ घुसपैठ के मुद्दे पर जातीय फैक्टर को कुंद करके हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया जाए तो कामयाबी मिल सकती है। ऐसी ही कोशिश झारखंड में विधानसभा चुनाव में की गई थी। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था। इसमें आदिवासी अस्मिता का फैक्टर भी जोड़ा गया, लेकिन बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी संताल परगना की सभी 18 सीटों पर चुनाव हार गई। पूरे झारखंड में 28 आदिवासी आरक्षित सीट में केवल बीजेपी 1 सीट जीत सकी। हालांकि बिहार की स्थिति अलग है। यहाँ बीजेपी को फायदा मिल सकता है, लेकिन ध्यान देना होगा कि इस मुद्दे पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार कितना एक मत होते हैं।